हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन लक्ष्य यूट्यूब चैनल। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को ये नया साल एक अच्छी खुशियों लेके आए और नया साल उत्साह से भरा हो आपका, और साथ ही आपके फ्यूचर के लिए नया साल बहुत अच्छा रहे 2024। साथियों, एक ऐसी खबर जो आपके लिए हम लेकर आए हैं और ये आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है और ये आजकल चर्चा में है, खबरों में है। वाई इज़ दिस न्यूज़ इन डिस्कशन? सुर्खियों में क्यों प्रसिद्ध है ये चर्चा? पीएम जन मन योजना 24,000 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। ये 24,000 करोड़ रुपए का बजट किन लोगों के लिए हुआ है ये बजट पास, और किनको ये सुविधा मिलेगी, ये मुख्य धारा में कौन लोग आएंगे, उनको जानेंगे। जाने किसे और कैसे मिलेगा लाभ। 24,000 करोड़ की सरकारी स्कीम लॉन्च पीएम मोदी ने किसके लिए शुरू की? पीएम जन मन योजना, जाने यहाँ। खबरों में पीएम जन मन योजना 4 स्टेप रहेंगी। हालिया खबर, पीएम जन मन योजना क्या है, कार्यान्वयन में चुनौतियां क्या हैं, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी कौन है, लास्ट में चलते चलते जान लेंगे। आइए अब जान लेते हैं हालिया खबर क्या है, ये क्यों चर्चा में है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जन मन को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी कि पीबीटीजी का उत्थान करना है। यह पहल उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने और उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की क्षमता रखती है। जान लेते हैं पीएम जन मन योजना क्या है। पीएम जन मन एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। यह योजना केंद्रीय, क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और पीबीटीजी समुदायों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। यह योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा देखरेख किए जाने वाले 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो पीबीटीजी द्वारा बसे गांवों को मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इसमें पीएम आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूर संचार कनेक्टिविटी के साथ साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिए बंधन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिए ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइट भी शामिल हैं। इस योजना में पीबीटीजी के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में वृद्धि होने की उम्मीद है। कार्यान्वयन में चुनौतियां क्या हैं, उसको देख लेते हैं। पीबीटीजी पर वर्तमान डेटा की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि पीबीटीजी के लिए अंतिम उपलब्ध जनगणना डेटा 2001 का है, जिसमें इन समुदायों से संबंधित कुल लगभग 27.6 लाख व्यक्ति शामिल थे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आधारभूत सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया है, लेकिन पीबीटीजी आबादी का एक सटीक और वर्तमान डेटा सेट संकलित किया जाना बाकी है।
2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत जनसंख्या डेटा 2011 की जनगणना पर आधारित था और इसमें महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान में पीबीटीजी की जनसंख्या शामिल नहीं थी। वर्तमान डेटा की कमी पीबीटीजी समुदायों की जरूरतों और प्रगति के सटीक मूल्यांकन में बाधा डालती है। 2013 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा अनुशंसित पीबीटीजी समुदायों के लिए एक विशिष्ट जनगणना की अनुपस्थिति उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की स्थिति पर व्यापक जानकारी इकट्ठा करने की चुनौती को और बढ़ावा देता है। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में पीबीटीजी की जरूरतों और क्षमताओं की जटिलता और विविधता और अनुकूलित और लचीले दृष्टिकोण और हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मुख्य धारा के समाज और राज्य में पीबीटीजी द्वारा सामना किए जाने वाले कलंक, भेदभाव और हितधारकों तथा जनता के बीच संवेदनशीलता और जागरूकता की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ योजना का समन्वय एवं अभिसरण तथा संसाधनों, सेवाओं के प्रभावी कुशल वितरण की आवश्यकता है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीबीटीजी कौन है उसको जान लेते हैं। 1973 में देवर आयोग की आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसमें घटती या स्थिर आबादी, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग, आर्थिक पिछड़ेपन और कम साक्षरता वाले जनजातीय समूह को शामिल किया गया है। इन समूहों को जनजातीय समुदायों के बीच कम विकसित के रूप में पहचाना जाता है। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कर दिया है। वे दूर दराज और दुर्गम इलाकों में रहते हैं और खराब बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सहायता के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीबीटीजी समुदायों फैले हुए हैं। उड़ीसा में पीबीटीजी 15 की संख्या सबसे अधिक है। वहीं इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12, बिहार और झारखंड में 9, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7 और वहीं तमिलनाडु में 6 और केरल और गुजरात में प्रत्येक में 5-5 हैं। बाकी समुदाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में फैले हुए हैं। अंडमान में सभी 4 और निकोबार द्वीप समूह में एक जनजातीय समूह को पीबीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये सब जानकारी उन एसटी वर्गों के लिए लाभान्वित करेगी जिनसे वो मुख्य धारा में आ सकेंगे और उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, उनका विकास हो सकेगा और उनका जीवन स्तर और बेहतर होगा। साथियों, आपसे मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो आपके आसपास आदिवासी समूह के लोग हैं और एसटी वर्ग के हों वो इस मुख्य धारा में आकर अपना लाभ उठाएं ताकि आने वाले समय में उनका विकास हो सके, उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। साथियों, इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।